नमस्कार बच्चों, मैं अमरनाथ झा आपके समक्ष कक्षा 7वीं का गणित का वर्कशीट संख्या 22 लेकर के उपस्थित हुई है। दिनांक 8 अक्टूबर 2021 के लिए हमारा टॉपिक है ठोस आकारों का चित्रण। किसी ठोस के विभिन्न भागों से देखना। दिए गए मॉडल है, इस तरह का मॉडल है, आप उसे देखेंगे। ऊर्ध्वाधर रूप से काटते हैं, यानी ऊर्ध्वाधर इस तरफ से कहते ऐसे काटेंगे तो ये वाला हिस्सा ऐसे करके हिस्सा क्रॉस सेक्शन दिखेगा, यानी कटा हुआ हिस्सा यदि हम काटेंगे तो वहाँ पे कैसे दिखेगा, तो ये इस तरह से वर्गाकार दिखेगा। जैसे यहाँ पे है वैसे ही दिखेगा वहाँ पे भी। तो ये वर्गाकार लिखे यहाँ पे। प्रत्येक आयताकार भी लिख सकते हैं यदि इसमें लंबाई चौड़ाई अलग अलग हो तो। अब इस फलक का अनुप्रस्थ काट कहते हैं, ये अनुप्रस्थ काट हो गया। अब सोचिए यदि हम क्षैतिज रूप से काटते हैं, यानी इसको यदि हम ऐसे करके काटते हैं तो ये आपको हिस्सा दिखेगा, प्रत्येक फलक का टुकड़ा आयताकार दिखेगा। ठीक है। अब आइए अब चारों ओर देखें और एक ठोस आकार नाम और कल्पना कीजिए उनका चित्र। जैसे हमने देखा यहाँ पे कह रहा है संतरा देखा तो संतरा की आकृति, सॉरी, ट्यूबलाइट की आकृति सिलेंडर की तरह है, तो सिलेंडर की तरह बनाए। अब संतरा देखा तो संतरा जो है इस तरह से आपको दिखता है, तो इसकी आकृति क्या है? गोला है। माचिस का डिब्बा आपने देखा तो माचिस का डिब्बा जो है आपको घनाभाकार दिखेगा, घनाभाकार, यानी इस तरह की आकृति होगी, इस तरह की आकृति होती है। मोमबत्ती आपने देखा तो मोमबत्ती जो है इस तरह की आपको दिखेगी। तो यह क्या है? बेलन का आकार या सिलेंडर कह सकते हैं। यह सिलेंडर दिया हुआ, बेलन हिंदी में कहते हैं। बेलन। पासा, पासा आपने देखा होगा जो कि कैसा होता है, इस तरह का होता है। तो इस तरह की आकृति को क्या कहते हैं? घन कहते हैं। ये इस तरह से ये घन है। आइसक्रीम का कोण, आइसक्रीम का कोण जो होता है इस तरह से होता है आइसक्रीम का कोण, तो इसको कहेंगे शंकु कहते हैं। इसी तरह आप और भी नाम दे सकते हैं। संतरे की तरह आपको क्या दिखता है? आप बॉल ले सकते हैं। माचिस की डिब्बी की तरह आपकी किताबें भी दिखती है, किताबें। मोमबत्ती की तरह आपके घर में जैसे बैंगन आता है, बैंगन भी इस तरह के दिखते हैं। इस तरह से आप खुद बना सकते हैं। आइए, अब दिया हुआ है कौन सा अनुप्रस्थ काट प्राप्त होता है जब जब हम निम्नलिखित ठोसों को ऊर्ध्वाधर रूप से काटते हैं। तो ये देखिए, जब गोला को काटा जाता है तो पासा को काटा जाता है तो वर्ग दिखता है, यानी उस बगल वाला जहाँ से काटते हैं वहाँ से कैसा दिखता है। अब जैसे गोला है, सेब है, सेब को यदि ऊर्ध्वाधर काटे तो इस तरह दिखेगा सेब, आधा हिस्सा। तो ये भी लिख दे वृत्ताकार। और यदि नीचे से काटते हैं तो यहाँ से काटेंगे क्षैतिज रूप से तो इस तरह से दिखेगा। आप ये भी वृत्ताकार ही दिखेगा, ऊपर वाला हिस्सा वृत्ताकार दिखेगा। एक ईंट है, ईंट को यदि ऊर्ध्वाधर रूप से काटे, जैसे ये दिया हुआ था, ईंट को ऊर्ध्वाधर रूप से यहाँ से काटते हैं तो आपको कैसा दिखेगा? यहाँ पे लिखे आप आयताकार, आयताकार। और यदि क्षैतिज रूप से काटते, ठीक बीचों बीच काटते हैं, मतलब
ऐसे क्षैतिज रेखा कहते हैं। तो इसको ऐसे काटेंगे तो आपको दिखेगा आयताकार, यहां भी आयताकार दिखेगा। कटा हुआ हिस्सा कैसे दिखेगा? अब बेलन है, बेलन का यदि आप बेलनाकार पाइप है, यह पाइप है, इसको यदि आप ऐसे काटते हैं, ऐसे काटते हैं तो ये तो वृत्ताकार ही दिखेगा, नीचे में कटा हुआ हिस्सा वृत्ताकार ही दिखेगा, वृत्ताकार। और यदि हम इस पाइप को आधा आधा हिस्सा काटे, बीचों बीच ऐसे काटे तो आपको कैसा दिखेगा? ये वाला हिस्सा, और दूसरा हिस्सा ऐसे दिखेगा। तो ये वाला जो स्थिति है वो कैसा दिखेगा? ये वाला जो आपको काट दिखेगा, ये दिखेगा एक तरह से, आप यहाँ पे जो ये हिस्सा दिखेगा वो आयताकार दिखेगा, क्योंकि जो काटेंगे तो काटने के बाद ऊपर वाला हिस्सा जो दिखेगा आयताकार दिखेगा। शंकु का कोण, यदि शंकु इस तरह का है तो आपको ये वाला हिस्सा यदि ऐसे काटते हैं तो ये कटा हुआ हिस्सा आपको कैसा दिखेगा? कटा हुआ हिस्सा दिखेगा, अ, आप कह सकते हैं कटा हुआ हिस्सा यहाँ पे वृत्ताकार दिखेगा। और यदि ऐसे काटते हैं तो ये आपको दिखेगा त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार दिखेगा। ठीक है। अब आइए इसमें दिया हुआ है सही कॉलम में इसको भरें। देखिए ये घन है तो ऐसा कौन सी आकृति आपको दिख रहा है? ये दिख रहा है तो यहाँ पे लिखे, ये यहाँ पे निशान बनाएंगे, डिजाइन बनाएंगे। बेलन की आकृति में आपको क्या क्या दिखता है? एक ये दिखता है, एक ये दिखता है, एक ये दिखता है। इस तीनों को बेलन की आकृति में डालेंगे। गोले में क्या दिखता है आपको? गोले जैसा एक ये दिखता है। और बेलन में आप ये भी डाल सकते हैं, ये भी बेलन का ही आकार है। गोले में एक ये डाल सकते हैं और एक ये डाल सकते हैं गोल। शंकु में आपको क्या दिखता है? एक ये दिखता है शंकु में। और ये आपको इस तरह से पिरामिड में डालना है। इस तरह से बना करके आपको वर्कशीट को अपने अपने ग्रुप पे भेजना है। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।